अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सरंग के। इस लेक्चर में हम सैम्पल टेस्ट पेपर जो STS की वेबसाइट पर जारी किया था, मैट्रिक कैटेगरी, इंटर कैटेगरी और ग्रेजुएशन कैटेगरीज, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व करेंगे और उनकी ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टेस्ट देंगे में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो मेरे दोस्तों, आप सब ने STS की जो भी जॉब्स थी मैट्रिक कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी और ग्रेजुएट कैटेगरी में सब ने अप्लाई किया होगा और इसकी जो टेस्ट है वो सिंध गवर्नमेंट बहुत जल्द कंडक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने किसी न किसी कैटेगरी में अप्लाई किया होगा, चाहे वो मैट्रिक कैटेगरी हो, चाहे वो इंटरमीडिएट कैटेगरी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कैटेगरी हो। सबका सैम्पल पेपर जो था वो डिफरेंट था और जो क्वेश्चनिंग थी उसमें वो भी डिफरेंट तरीके की है। किसी में मैट्रिक में बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं और जब हम इंटरमीडिएट कैटेगरीज का सैम्पल पेपर देखते हैं तो उसमें थोड़े टिपिकल आते हैं। उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन कैटेगरी में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल ही जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सैम्पल पेपर में आए हैं। तो सबसे पहले मैथ इजी है, लेकिन इसको क्या है कि समझना पड़ेगा आपको। जो इसके मेन टॉपिक्स हैं उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब वो सारे टॉपिक आप क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो भी BPS 5 to 15 ग्रेड की जो जॉब्स हैं उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन हैं वो मैथ के हैं और ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपके मार्क्स में बहुत इंक्रीजमेंट लाएंगे। तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने जो भी सैम्पल टेस्ट पेपर है मैट्रिक कैटेगरी का, उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और उनके जो मेथड्स हैं सॉल्व करने के वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक सवाल के 2 मेथड्स हैं। मेथड से आपको मैं सवाल हल कराऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप हल करना और जो भी टेस्ट आएंगे उसमें भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप भी उसी मेथड से करना जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि है मैट्रिक कैटेगरी में जो मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। जो मैट्रिक कैटेगरी में फर्स्ट जो उन्होंने सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिया था वो क्या था कि व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 10। इसका मतलब है कि परसेंट बताओ, जबकि 25 क्या है, होल है, और पार्ट क्या है इसका, 10 है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं। तो इसके 2 मेथड है सॉल्व करने के, जो भी आपको इजी लगे। मैं सॉल्व करता हूँ हमेशा वो परसेंटेज वाला होता है। इसमें बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट का जब लफ्ज़ इसमें यूज़ हुआ है तो हम सोचेंगे कि हमें परसेंटेज, ऐसा समझिए आप कि इसको हमें परसेंटेज वाले ही फार्मूले से करना है और परसेंटेज ही मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज का फार्मूला मैं आपको बता दूं। परसेंटेज का जो फार्मूला है वो बराबर होता है पार्ट, ठीक है, पार्ट और उसका होल। जो होल का मतलब है टोटल और मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज का फार्मूला। इसमें बोला है व्हाट परसेंट, तो हमें परसेंट ही तो मालूम करना है। ठीक है, जबकि पार्ट कितना है, 10 है, और जो होल है कितना है, टोटल है यानी 25 है। ठीक है, 2 मेथड से मैं कराऊंगा, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लेना। तो परसेंटेज इज इक्वल टू, सबसे पहले तो पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट है, लास्ट में आया ये पार्ट है और ये होल है। ठीक है, तो पार्ट हम लिख रहे हैं, पार्ट है हमारा 10, ठीक है, और होल जो यानी कि टोटल है वो हमारा 25 है। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमें परसेंटेज मालूम हो जाएगी कि कितनी परसेंटेज बनेगी। किसकी, 25 टोटल है, उसका जो पार्ट है वो 10, तो इसकी कितनी परसेंटेज बनेगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आप देखें कि यहाँ 25 का टेबल 1 टाइम लगेगा और यहाँ 4 टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, जब आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर 40 आएगा। ठीक है, तो अब जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हम चेक करते हैं कि वाकई हमारा आंसर सही है या गलत है। सबसे पहला ऑप्शन है 10, इससे ये तो नहीं हो सकता। 2.5 ये भी नहीं हो सकता। 40 हाँ ये हो सकता है, हमने सोल्व भी किया है, और 25। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपने सोल्व किया है उसका आंसर आ रहा है तो आप सी पे टिक करेंगे। ठीक है, इसका अब दूसरा मेथड भी हम सोल्व कर लेते हैं। दूसरा मेथड ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 10। इसका मतलब व्हाट परसेंट है तो इसका मतलब है आप इसको सपोज करें x परसेंट सपोज कर ले। हमें तो पता नहीं है कौन सी वैल्यू, तो x है ना, वो आप सपोज कर ले। उसके बाद ऑफ है, ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई दें। ठीक है, मल्टीप्लाई देने के बाद इक्वल के इज है, इसकी जगह इक्वल दें और 10 को उस तरफ आप लिख लें। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 25, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 10, तो 25 का व्हाट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x मालूम करना है। तो x मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये x हमारा सेम रहा। ठीक है, परसेंटेज को जब हम खत्म करते हैं तो उसको डिवाइड किससे करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं, और मल्टीप्लाई ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लिया। उसके बाद 25 हमने एज इट इज लिखा और 10 भी ऐसे ही लिखा जैसे लिखा था। तो सबसे पहले तो हमें x मालूम करना है, ये x मालूम करना है। तो आपको पता है कि यहाँ जो चीज़ डिवाइड होती है जब वहाँ जाती है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, तो ये 10 हमारा सेम रहा, लेकिन जब हम 100 को उधर मूव कराएंगे तो ये हमारा इस पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, और 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो ये उसमें जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x जो हमारा था यहाँ से आज़ाद हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैसे भी
25 का टेबल 1 टाइम, 25 का टेबल 4 टाइम। तो 10 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40, जो कि हमने एक मेथड से भी प्रूव किया, दूसरे मेथड से भी प्रूव किया। तो आपको जो मेथड ईजी लगे वो आप करें। मैं जो सजेशन करूँगा आपको मेथड की, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी टेस्ट में दिखे तो आप इस मेथड से सॉल्व करना। सेकंड मेथड ये है कि आप वाट परसेंट बोल रहा है, वाट की जगह एक्स लिख दें, परसेंट की जगह परसेंट की निशानी दे दें, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई दे दें 25 लिख के, और इस की जगह इक्वल दे के 10 के बराबर सपोज कर लें, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। जो इक्वेशंस भी टेस्ट जो भी होते हैं उसमें आ रही होती हैं। तो इक्वेशन की भी टाइप होती है, एक लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रिक होती है, क्यूबिक होती है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनकी भी टाइप होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये भी लेक्चर्स में अपने जो चैनल है इस पे अपलोड करूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 जो सिंपल पेपर है मेट्रिक कैटेगरी का उसमें आया है मैथ का, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें बोला है व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। एक हमें इक्वेशन दी हुई है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, 5, -2, बी है जो -5, -2, सी जो है -5, -2, और डी है -5, -2। ठीक है, तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो इसके 3 मेथड्स हैं सॉल्व करने के। ठीक है, तो मैं जो इजी मेथड 2 है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और तीसरा मेथड है वो कभी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसे पता चलेगी, जब किसी भी वेरिएबल की पावर स्क्वायर होगी यानी पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसके 2 मेथड होते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फर्स्ट मेथड है जो हम अप्लाई करेंगे इस पे, तो सॉल्यूशन लिखा, फर्स्ट मेथड है ये कौन सा है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को उठाते हैं, x² - 3x - 10 = 0, ये हमारी इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने का ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, जो कि बराबर है -b = रेडिकल b का स्क्वायर और -4ac। यहाँ b का स्क्वायर होता है -4ac / 2। ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो तो दूसरा तरीका मैं वो भी बताऊंगा, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें b a और c a से क्या मुराद है, जो इसके टर्म्स दिए गए हैं। सबसे पहले a की जो रकम होगी वो हमारी क्या होगी, जो फर्स्ट वेरिएबल के साथ है। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। ठीक है, और b जो होगी वो हमारी सेकंड टर्म, b यहाँ क्या है -3 है। उसके बाद जो c की हम जब रकम उठाएंगे तो वो है -10 है, यहाँ इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो ये -10 है। ठीक है, ये हमें 3 वैल्यूज मिल गई जो कि हम फार्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट फार्मूले में माइनस है तो माइनस लिखा। ठीक है, b है तो आप b की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, -3 इसकी वैल्यू तो मैंने पुट कर दी। उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है, रेडिकल है, b है, b हमारी क्या है, b है -3, तो -3 लिखा हमने और इसका स्क्वायर कर दिया, और -4 फार्मूले का a है, a तो हमारा 1 है। ठीक है, तो हमने 1 लिखा, और c हमारा क्या है -10 है तो वो हमने -10 रखा, और डिवाइडेड बाय 2a। 2a क्या है, 2 तो हमारा एक कांस्टेंट है, a हमारा क्या है 1 है, जो कि हमने वेरिएबल से निकाला है। तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस माइनस, और उसके बाद रेडिकल। ये जब स्क्वायर इस माइनस पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 पे आ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 को 10 से करेंगे तो आपका आंसर 40 आ जाएगा। उसके बाद ये जब आप 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 ही होगा। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस, उसके बाद जब आप 9 और 40 को ऐड करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 3 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 7 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय 2। तो यहाँ 2 टर्म्स आ रही है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम दोनों में उठाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ। सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्लस की टर्म लिख रहे हैं, तो 3 प्लस 7 एक दफ़ा प्लस में उठाएंगे और एक दफ़ा हम माइनस में उठाएंगे। ठीक है, तो 3 माइनस 7 डिवाइड बाय 2, तो 3 प्लस 7 कितना होगा, 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और जब -7 में से 3 जाएगा तो ये इसका यहाँ जो बचेगा वो माइनस का 4 बचेगा, और ये 2 हमारा बचेगा। ठीक है, यहाँ आप जब 2 का टेबल अप्लाई करेंगे, 2 2 5 10, तो यहाँ एक आंसर हमारा आ गया 5 सेट का, और दूसरा 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ एक दूसरा आ गया हमारा -2। ठीक है, तो हमें 2 वैल्यूज मिल गई, एक तो हमें 5 मिला, एक हमें -2 मिला। तो हम आंसर देखते हैं कि हमें जो ऑप्शन है उसमें कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो A है -5, -2, और B है -5 -2, C है -5 2, और -5 × 2। तो हमने जो आंसर निकाला है 5 है और -2 है, 5 है और -2 है, तो हमारा जो आंसर बेस्ट होगा ये A होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 2 मेथड से कराऊंगा, तो ये इसको भी हम दूसरे मेथड से डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड कौन सा है कि आपने इस इक्वेशन को लिखना है x² 3x - 10। ठीक है, और जब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना। ठीक है,
फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा हमारा 10 आएगा। जहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मैंने आपको बताया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एलसीएम लें, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा टेबल है वो अप्लाई करें, 2 का टेबल अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 और 5, तो इसमें ऐसी वैल्यूज आप सिलेक्ट करें जिसको माइनस करें या प्लस करें तो हमारे बीच वाली टर्म बने, ठीक है। तो यहाँ 2 और 5 है, इसको मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, बीच वाली टर्म मुझे -3x रकम बनानी है, ठीक है। तो माइनस का मैं 5 लिखता हूँ और ये प्लस का 2 लिखता हूँ, तो मेरी बीच वाली टर्म बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 2x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ है क्या है, -5x है। आपकी मर्जी है -5 पहले लिख दें, आपकी मर्जी है +2 पहले लिख दें। तो -10 यहाँ आ गया और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। हमारी बीच वाली टर्म बन रही है। जब हम -5 में से 2 माइनस करेंगे तो बीच वाली टर्म बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो कॉमन निकालेंगे। तो x इसका कॉमन निकालते हैं इसमें से, दोनों में से। तो x हमने एक कॉमन ले लिया, एक बचेगा प्लस, और यहाँ 2x था तो हमने x कॉमन ले लिया, 2 बचेगा। उसके अलावा -5 यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ एक जब हम कॉमन निकाल लिया तो x बचेगा, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 5 का टेबल यहाँ कितने टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये देखना आप, जब आप फैक्टर आपका सही होगा तो ये आंसर आपके बराबर आएंगे। तो ये 2 टर्म सेम है तो आप इसमें से एक उठाएंगे और x जो फैक्टर आपने निकाले हैं, यानी जो कॉमन निकाला है आपने, वो एक साइड लिखे। तो x -5 इसको क्या किया आपने, इक्वल 0 के बराबर रख दिया, और दूसरी जो टर्म थी x +2 इसको आपने इक्वल के बराबर रख दिया। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो x सेम रहेगा हमारा, -5 जब उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x हमारा सेम, ये +2 जब उस तरफ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो हमने देखा कि इस मेथड से किया तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है, इस मेथड से किया तो भी आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो ये भी हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा सूटेबल है। और थर्ड मैंने मेथड आपको बताया था इसको सोल्व करने का, वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वो हायर क्लासेस में यूज़ होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको सजेशन करूँगा कि फार्मूले को भी छोड़ें, आप इस ट्रिक को और इस मेथड को आप ज़्यादातर फोकस दें, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो मैट्रिक कैटेगरी में आया है मैथ के पोर्शन में, उसमें 4 क्वेश्चन आए हैं जो कि आपके सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से मैथ का पेपर आएगा हमें STS की जॉब में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस इज मीटर पर मिनट 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, इसका मतलब है एक्सप्रेस, इसको बयान करें मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में बयान करें या लिखें, एक्सप्रेस करें, जाहिर करें। और 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया है हमें, कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, 3.6 मीटर मिनट है, या 36 मीटर मिनट है, या 100 मीटर मिनट से, या 1000 मीटर मिनट से। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो 1 किलोमीटर जो हमारा होगा वो बराबर होगा 1000 मीटर के, ठीक है। ये चीज़ आपको एक याद होनी चाहिए। दूसरा, जो 1 घंटा होता है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ी आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर है, हमें कन्वर्ट किस में करके दो, मीटर पर मिनट में। तो सबसे पहले 60 है, 60 हमने लिखा, मल्टीप्लाई इसको हम किससे करेंगे, 1000 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आवर है, आवर 1 है, 1 आवर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से। मल्टीप्लाई 60 से हमने क्यों किया, क्योंकि 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। ये मिनट ये मीटर हो गया, ठीक है। जब आप 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60,000 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 60,000। और उसके अलावा जब आप 1 को 60 से करेंगे तो ये 60 ही आएगा हमारा, ये मीटर है और ये मिनट है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 60,000 ऊपर आएगा और ये डिवाइड है, पर का मतलब होता है डिवाइड, 60 नीचे आएगा। एक 0 यहाँ से कैंसिल कर दें, एक 0 यहाँ से कैंसिल कर दें, ये 6 का 1 टाइम लगेगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ 1 टाइम लगेगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 1000 मीटर मिनट, ठीक है। इसका आंसर ये आ गया। तो आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ किसके स्कूल है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा जो ऑप्शन सूटेबल है वो है हमारा डी, जो आंसर है ये सूटेबल है। तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरह से मैथ के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो आ रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 20 जो क्वेश्चन है मैथ के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी से अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। और क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ अब आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने एक पेज पर लिख लिया है जिसमें बोला है कि सॉल्व फॉर x 6x + 1 = 4x। x की वैल्यू फाइंड करके दें जबकि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है 6x + 1 = 4x है, ठीक है। तो हम क्या करें, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो x हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और इक्वेशन हमें कौन सी दी गई है, 6x + 1 और = 4x है।
तो सबसे पहले देखें तो ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो चीज़ बड़ी होगी वो छोटी चीज़ उसके पास चल के आएगी। हमेशा जो छोटा आदमी है वो बड़े आदमी के पास जाता है। तो यहाँ बड़ा आदमी फॉर सपोज ये है, तो यहाँ जो छोटा आदमी है वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो 6x ये 4x यहाँ आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और उसके बाद जब ये प्लस का 6 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। तो 6x में से जब हम -4x करेंगे तो ये बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा -6, ठीक है। तो x हमें मालूम करना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ जाके डिवाइड, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 टाइम लगेगा, यहाँ 3 टाइम लगेगा, 2 का टेबल तो -3, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया -3। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो -3 हमारा जो डी इसका ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था। तो अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो काम की चीज़ बताने वाला हूँ। मुख्तलिफ टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से मैंने एक लेक्चर बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं उसमें से किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे। तो वो लेक्चर मैंने बनाया है, उस लेक्चर की लिंक मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। और ये जो सिंपल पेपर के जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वाकई अच्छी लगी और मैंने दिल से पढ़ाया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने IBA में मैट्रिक कैटेगरी या इंटर कैटेगरी या ग्रेजुएशन कैटेगरीज में अप्लाई किया है। तो ये वीडियोस आप उनको सजेस्ट करें, तो वो अभी से ही मेहनत अपनी है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि कंपटीशन है जो अभी सिंध लेवल में वो बहुत हाई है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है और लोग जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि जॉब आपके पीछे भागे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैथ का मैं बता दूं आपको कि जो 20 क्वेश्चन है इंशाल्लाह मैं उसके लेक्चर्स बना के जिस कैटेगरीज में से आएंगे वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। और मैंने कुछ अपलोड भी कर दिए हैं जिसमें बेसिक मैंने अपलोड किए हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशियो, प्रोपोर्शन, सेट में से ये कुछ मैंने चीज़ें अपलोड की हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने चीज़ें अपलोड कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इंटरमीडिएट कैटेगरी में जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो थर्ड मेरा लेक्चर होगा वो होगा ग्रेजुएशन कैटेगरी का, जिसमें मैथ के क्वेश्चन आए वे उसको मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।